record. Okay, see, so we have done with the three circles, combined three circles, and हम इसको क्या करने वाले, आउटलाइन मोड यूज करने वाले इसके ऊपर, सॉरी, शेप बिल्डर टूल यूज करने वाले इसके ऊपर। तो शेप बिल्डर टूल Yes. क्या होगा कि देखिए, शेप बिल्डर टूल का काम क्या है कि जहाँ पे मल्टीपल शेप्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ओके, इंटरसेक्ट जो कि हमने देखा, तो वो इंटरसेक्शन में जितने भी पैरामीटर्स इंडिविजुअल हो रहे हैं या सेपरेट सेपरेट हो रहे हैं, तो उनको वो सेपरेट करने का काम करता है। देखिए अभी हम सिलेक्ट शिफ्ट एम करें यहाँ पे, शेप बिल्डर टू, एंड जस्ट ऊपर लेके जाते हैं, तो रेड वाला देखिए, आप रेड के ऊपर है, तो रेड वाले को वो अलग इंटरसेक्ट है, तो अलग शो कर रहा है, येलो वाले को अलग शो कर रहा है, इन बिटवीन येलो को अलग शो कर रहा है, ग्रीन को अलग शो कर रहा है, एंड एवरीथिंग एंड ऑल, जितने भी कॉम्बिनेशंस वो सेपरेट सेपरेट दिख रहे हैं आपको, उनको वो अलग अलग शो करता है। तो शो मतलब इसके बाद क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं कॉम्बिनेशंस को, या फिर इनका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, सो कॉम्बिनेशंस होने के बाद या तो हमें डिलीट करना रहता है कभी कि अनवांटेड शेप, फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट द इनर सर्कल, फॉर एग्जांपल दिस कंबाइंड, सो व्हाट आई कैन डू, ऑल्ट, ओके, ऑल्ट यहाँ पे करके क्लिक करना है, तो वो देखिए वाइट स्पेस मतलब वो निकल गया वहाँ पे, इज लाइक दैट। ओके, फॉर एग्जांपल Yes, sir. ऑल्ट क्लिक, तो ये निकल गया, ऑल्ट क्लिक ये निकल गया। ओके, मतलब अगर मुझे कोई शेप नहीं चाहिए तो मैं ऑल्ट क्लिक करूंगा, ऑल्ट क्लिक से होता है कि वो जो शेप आपको अनवांटेड है वो निकल जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। अनदर थिंग इज दैट व्हाट वी कैन डू कि हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन, हमारा सिलेक्टेड कलर ग्रीन है यहाँ पे, तो देखिए ये पहले क्या था, कंट्रोल से रेड था, तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्लिक किया ग्रीन हो गया, यहाँ पे क्लिक किया ग्रीन हो गया। ओके, मतलब एक एक शेप Yes, बन sir. गया, शेप बन गया, इसको वापस मूव टूल पे जाते छोड़ देते, तो राइट नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक शेप बन गया, जो कि कोई भी शेप है, रैंडम शेप है, हमने कोई ऐसा सोच कर नहीं बनाया, ये तीन सर्कल को कंबाइन करके सिंपल बनाया है। ओके, सो दिस इज द वन केस। ओके, केस मतलब फर्स्ट एग्जांपल। ओके, इसको बाजू में रखते हैं, Yes, sir. एंड ये होने के बाद आपको देखिए कि ये तीनों शेप्स इंडिविजुअली सेपरेट हो सकते हैं, एंड दैट इज हाउ द शेप बिल्डर टूल इज वर्किंग। ओके, मतलब कि उसका काम होने के Yes, बाद, वो काम होने के बाद आपके पास वो शेप्स जो आपको वांटेड है वो निकल रहेंगे, जो अनवांटेड है वो आपने रिमूव कर दिए, निकल जाएंगे, एंड यू विल गेट सम आउटपुट लाइक दिस। इसमें भी आपको कलर चेंज करना है, वापस से कर सकते हैं, इसको आप सेपरेटली निकालना चाहते हैं वहाँ पे निकाल सकते हैं, जो भी करना चाहें। सी, नाउ आई एम गोइंग फॉर अनदर वन, व्हाट आई एम डूइंग, taking the rectangle, okay, rectangle, then यहाँ पे एक स्टार लेते हैं। ओके, स्टार का कलर चेंज करते हैं जस्ट फॉर आवर रेफरेंस, कि वहाँ पे दो कलर है हमें दिखने चाहिए, इसलिए कलर को चेंज कर रहे हैं, अदरवाइज नो इशू। ओके, सी, तो yes, sir. ऐसा है कि जहाँ पे मल्टीपल, देखिए ये अभी हम तो रेफरेंस एग्जांपल ले रहे, थोड़ा बेसिक फंडामेंटल आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। इसका यूज कहाँ पे आता है इसके बाद बताऊंगा, मतलब कि लोगो डिजाइनिंग मेन पर्पस है, लोगो डिजाइनिंग, जहाँ पे आप देखते हैं कि there are so many logos on the Google and everywhere you can see like that, कि जहाँ पे कोई भी शेप बनता है, कोई भी लोगो बनता है, तो वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से बनता है, नंबर ऑफ शेप्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, एप्पल का सिंबल लीजिए, तो वो भी आप देखते हैं तो वहाँ पे एप्पल दिख रहा है, वहाँ पे एक कट भी आता है। ओके, हाउ दैट कट डज, मतलब वो कट कैसे किया, कैसे करते हैं, तो एक शेप है एप्पल, मतलब आप सर्कल पकड़िए, एंड दूसरा वहाँ पे जो भी कट है वो दूसरा शेप। ओके, दोनों को कंबाइन करने Yes, के बाद शिफ्ट एम यूज करेंगे वो स्मॉल सर्कल पे जहाँ पे गैप होती है। ओके, सो दैट इज हाउ you will see there are so many logos in the market that are present, जो कि आप इसके बाद देखिए, ऑब्जर्व करिए, एंड उसको ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, सी, सो यहाँ पे एक हमने स्टार बनाया, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, दोनों को
कंबाइन करेंगे, कंबाइन मतलब सिलेक्ट करेंगे, कंबाइन कंबाइन नहीं कर रहे, ये अलग है वो अलग है, बट आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, सिंपल सिलेक्ट, ओके। एंड इसका Yes. और ज़्यादा कंट्रोल वाई से आप चेक कर सकते हैं इसका आउटलाइन मोड। आउटलाइन मोड इज बेसिकली कि अंदर में क्या हो रहा है, हमें कौन से शेप्स मिल रहे हैं। अगर आपको ऐसे लिटरली ऊपर से नहीं समझ रहा है कि कौन सा हमें रिक्वायर्ड क्या है, रखना क्या है, रिमूव क्या करना है, हमें नहीं समझ रहा है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई इज अ आउटलाइन मोड। तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि कैसा क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, यहाँ पे दिख जाता है यहाँ पे, ओके। लाइक Yes. यहाँ पे कितना बच रहा है शेप, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे। वैसे आप जब भी प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी अच्छे से तो आपको बाहर से समझ जाएगा, बिकॉज हमने कलर जानबूझकर ही डिफरेंट कलर्स रखे हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड कि बैकग्राउंड में क्या रहेगा, फोरग्राउंड पे मतलब कि फ्रंट में क्या रहेगा, बैक में क्या रहेगा। यहाँ पे फोरग्राउंड बैकग्राउंड नहीं रहेगा क्योंकि हम इलस्ट्रेटर में है। यहाँ पे सिंपली शेप 1 शेप 2, फ्रंट में क्या है एंड बैक में क्या है, उसके भी बैक में क्या है वो भी होता है, मतलब 3 शेप रहेंगे तो वो भी दिख जाएगा। वेल इसको हम सेलेक्ट करते हैं एंड वी आर गोइंग फॉर शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्ड करने का टूल है ये, शेप बिल्डर टूल नाम इसका, शिफ्ट एम, ओके। गो फॉर इट। नाउ यू कैन Yes. सी जितने भी कॉम्बिनेशंस वहाँ पे फॉर्म हो गए इंटरसेक्शंस, तो वहाँ पे इंडिविजुअली आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड वहाँ पे ग्रीन, वहाँ पे इंटरसेक्ट जो भी एरिया इंटरसेक्ट है वहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, राइट। सी फॉर Yes. एग्जांपल ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट मतलब रिमूव करने के लिए, ओके। Yes, sir. एंड जो बचा वो आपका, मतलब ये क्या फॉर्म हुआ, ये स्टार दिख तो रहा है स्टार, बट वो वैकेंट मतलब कि वो ब्लैंक स्पेस है, आप देख सकते हो वो ब्लैंक स्पेस है। लेकिन ये भी लोगो क्रिएट करने का एक तरीका होता है जहाँ पे आप फील कराते हो कि वहाँ पे स्टार है, बट इन फैक्ट, बट व्हाट इज द फैक्ट यू आर सीइंग हियर, देयर इज अ नो शेप ओवर देयर, बट इट फील्स लाइक देयर इज अ स्टार, ओके। इसका भी Yes. बहुत अच्छा यूज होता है। आप इसको ड्रॉप शेडो वगैरह लगाते हैं, आपको याद होगा तो, ओके। तो मैं Yes, sir. जैसे हमने फोटोशॉप में करा था यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए ड्रॉप शेडो करने के लिए आप क्या करते हैं, ऑल्ट सी, ओके, मतलब इफेक्ट में रहता है ड्रॉप शेडो, कहाँ पे देखिए, ऑल्ट सी एस, एस मतलब स्टाइलाइज का फर्स्ट ऑप्शन, ड्रॉप शेडो। Okay. एंड इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट सी एस डी, ओके, सी एस डी। आप सी आई डी याद रखिए, सी आई डी के ऊपर से सी एस डी, ऑल्ट सी एस डी। एंड सी एस डी का कैसे क्या है लॉन्ग फॉर्म देखिए, ऑल्ट सी, ऑल्ट दबाने से आपको यहाँ पे डैश आती है, अभी नहीं है अभी आएगी देखिए। तो जो डैश आती है वो उसका शॉर्टकट रहता है। तो ऑल्ट सी मतलब इफेक्ट, ऑल्ट वी मतलब व्यू, ऑल्ट डब्ल्यू मतलब विंडो। तो हमें कहाँ पे जाना है, ऑल्ट सी पे, सी पे गए इफेक्ट, इफेक्ट के बाद हमें स्टाइलाइज पे जाना है। तो स्टाइलाइज पे आप डैश देखते हैं एस के नीचे, ऑल्ट सी Yes, sir. एस, एस, एस फॉर स्टाइलाइज, फिर डी पे डैश देखते, डी फॉर ड्रॉप शेडो। तो ये होता है Yes. शॉर्टकट फाइंड आउट करने का तरीका, ऑल्ट सी एस डी, डी फॉर ड्रॉप शेडो, एफ फॉर फेदर, I for inner glow, O for outer glow, और R for rounded corner, scribble, scribble एक तरीका है, scribbling करते हैं ना, scribbling is like Yes, sir. छोटे बच्चे हो scribbling करते हैं जब उनको लिखना नहीं आता है, कुछ कुछ नहीं आता है, बट उनको स्लेट, स्लेट चाहिए, बुक चाहिए, पेन चाहिए, देन दे आर जस्ट डूइंग अ स्क्रिबलिंग, ओके। Yes, अदरवाइज sir. आर्ट में भी स्क्रिबलिंग का तरीका होता है। आर्ट इज लाइक कि आपको कभी कोई शेप फिल करना है, आपने ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लिया, जस्ट आई एम शोइंग, सी, हाँ ओके, पेन पेन, ओके। सी फॉर एग्जांपल आई हैव जस्ट ड्रॉन लाइक दैट एंड मुझे ये फिल करना है ये वाला शेप, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रिबलिंग, Yes, sir. इसको भी स्क्रिबलिंग बोलते हैं, ओके। तो ये स्क्रिबलिंग का तरीका होता है एंड आई विल जस्ट शो यू व्हाट इज स्क्रिबलिंग, ऑल्ट सी एस, ऑल्ट सी एस
बी फॉर स्क्रिबलिंग। देखिए प्रीव्यू चेक कर सकते हैं यहाँ पे, स्क्रिबल, ये होता है स्क्रिबलिंग, देख रहे हैं ना। यस सर। तो आप कैसे स्क्रिबलिंग चाहते हैं वो वहाँ पे शो करना है, वहाँ पे बताना है उसको। वेल तो ये होता है शॉर्टकट फाइंड आउट करने का तरीका, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका होता है। ऑल्ट से आप ऑल्ट सी एस, ओके। एंड जो शॉर्टकट मैंने अभी बताई है वो बहुत बार रिपीट होने वाली है। ऑल्ट सी एस के बाद डी फॉर ड्रॉप शैडो, क्लिक प्रीव्यू। देखिए ड्रॉप शैडो दिख रहा है, यस सर। ड्रॉप शैडो दिख रहा है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि शैडो ऐसा ही रखिए जो कि सोबर हो, एक्सट्रीम नहीं रहना चाहिए, एक्सट्रीम, ओके। इट शुड बी सोबर, सिंपल, एलिगेंट, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा डार्क हो गया। वेल हम शैडो में मतलब सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऑल्ट सी एस डी, तो यहाँ पे थोड़ा देखिए अच्छा दिखता है वो दिखने के लिए, दो इट इज अ डार्क वन। राइट, सी सिंपल, नथिंग ग्रेट, कोई जादू वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि हमने एक सर्कल लिया, पहले 3 सर्कल को कंबाइन किया, देन वी हैव डन द वन सर्कल, नो, रेक्टेंगल प्लस स्टार थिंग, ओके ना। सी अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, हाउ यू विल वर्क आउट विद द लेटर्स, जो कि हमने फोटोशॉप में सीखा था। लेकिन फोटोशॉप में हमने एक ट्रिक यूज़ किया था कि बैकग्राउंड कलर को सेम रखेंगे एंड ऑल दैट, बट यहाँ पे वो चीज़ बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं डेफिनेटली। सी द थिंग इज दैट हाउ टू ऐड लोगो, लोगो नहीं, अल्फाबेट इनटू द शेप। फॉर एग्जांपल सी इलिप्स ले रहे हैं यहाँ पे, lips color black, I would like to go for black, okay, and letter is A, ओके। सी जब भी आप लेटर्स के ऊपर ये शिफ्ट एम यूज़ करेंगे तो क्या देखिए, ऐसे सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट एम यूज़ करेंगे तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है, लेटर है, ए फॉर एप्पल, ओके। व्हाट आई मीन टू से, ए फॉर एप्पल का मतलब ये फॉर अल्फ़ाबेट, नॉट एप्पल। एप्पल वो दूसरा चीज़ है जो क्लास में सिखाते अलग वाले, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ए फॉर अल्फ़ाबेट है ये, ओके, अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट को हम डायरेक्टली शिफ्ट एम यूज़ नहीं कर सकते, या ग्रेडियंट भी नहीं यूज़ कर सकते, क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है एंड अल्फ़ाबेट मतलब टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब एडिटेबल टेक्स्ट है, मतलब वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन, वहाँ पे टेक्स्ट होने के कारण क्या है कि ये इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। सी ये लेटर है, ओके, लेटर की प्रॉपर्टीज बहुत अलग होती है,
इट इज़ नॉट अ शेप। तो ये शेप न होने के कारण ये एडिट नहीं होगा। एडिट नहीं होगा मतलब यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी है वेक्टर के ऊपर यूज करने वाली, वेक्टर के मतलब शेप के ऊपर। तो ये टेक्स्ट शेप नहीं है, अभी भी ये एक लेटर है, अल्फाबेट है, जो कि हम उसको एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं एंड सो मेनी थिंग्स जस्ट लाइक अ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट ही है वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को पहले एक आउटलाइन क्रिएट आउटलाइन करना पड़ेगा, आउटलाइन। ओके, तो उसके Yes, बाद ही वो आउटलाइन मतलब कि वेक्टर की सारी प्रॉपर्टीज, शेप की सारी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई होंगी। क्योंकि हमें शेप बिल्डर टूल या कोई भी ग्रेडियंट टूल यूज करने के लिए टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, ग्रेडियंट मतलब एक से ज़्यादा कलर अप्लाई करना है तो उसके लिए शेप होना ज़रूरी है, एंड टेक्स्ट शेप नहीं है अभी तक। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, ओके, एंड गो फॉर क्रिएट आउटलाइन। ओके, इसका मतलब होता है इसे शेप में कन्वर्ट करो। तो क्रिएट आउटलाइन करते हैं। देखिए, क्रिएट आउटलाइन करने के बाद क्या हो गया कि ये ए जो अल्फाबेट था वो एक सॉलिड, एक रिजिड ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट का मतलब शेप बन गया। सो दैट यू कैन सी yes, कि इसकी आउटलाइन दिख रही है। हमने वही किया, क्रिएट आउटलाइन। जो आउटलाइन नहीं दिख रही थी, वो अल्फाबेट था तो नहीं दिख रही थी, तो अभी दिख रही है, मतलब इट इज़ नो मोर अल्फाबेट। मतलब ए के बाद हम टेक्स्ट में जाकर इसको बी करना चाहेंगे, वो नहीं होगा। पर ये टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट कभी भी एडिट होगा, ए बी सी डी जो चाहे वो होगा। बट इन केस यू वांट टू गो फॉर हियर, नो वी कैन नॉट डू। देखिए, मैं क्लिक करता हूँ तो दूसरा टेक्स्ट फॉर्म हो गया, यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट फॉर्म हो गया, लेकिन वो एडिट नहीं होगा। सो दैट इज व्हाट वी वांट हियर, कि ये टेक्स्ट टेक्स्ट ना रहकर शेप बने, तो वो अभी बन गया। एंड राइट नाउ सेम प्रॉपर्टी वी कैन अप्लाई। सी, सिलेक्ट बोथ ऑफ देम। ऐसे नहीं कि सिंगल सिलेक्ट करो, शेप बिल्डर टूल से डायरेक्टली क्लिक करो, ऐसा नहीं करना। आपने कॉम्बिनेशन मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है, और उस कॉम्बिनेशन पे जो भी इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे इधर का लेफ्ट एंड राइट दोनों कॉम्बिनेशन को सेपरेटली सिलेक्ट कर पाएंगे। शेप बिल्डर टूल, क्लिक, सी, ऑल्ट क्लिक, ओके। सी, yes, आउटर पार्ट तो मैंने रिमूव कर दिया, बिल्कुल रिमूव कर दिया। ओके, दैट्स डन। ओके, इन केस अगर आपको लग रहा है कि ये वाला पार्ट भी रिमूव करना है, ये वाला देखिए कॉम्बिनेशन, yes, देन sir. यू कैन गो फॉर इट। कंट्रोल सेट, ओके। सो देखिए, नॉर्मल मोड, एंड यहाँ पे आपके पास ये शेप आ जाता है। बट यहाँ पे एक मिस्टेक क्या रहेगी कि हमारा ये आउटर लाइन बच गया। बच गया, क्यों बच गया? क्योंकि ए को बड़ा जब भी कर रहे थे हम, ए को थोड़ा, तो ये कैसा Hmm. कि ये थोड़ा बाहर निकलना चाहिए था, वो यहाँ पे देखिए तो कंबाइन हो गया। लेट्स ट्राई फॉर इट, एक बार सिलेक्ट करते, शिफ्ट एम, नहीं, नहीं हो रहा है, मतलब उसका नहीं है वो पार्ट। Sir, Shift M for what? Shift M for shape builder tool. Shape builder tool we are learning here. Okay, तो Shift M, see, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। इन केस हमें ये वाली लाइन अभी भी रिमूव करनी है तो हम क्या करेंगे, इरेजर टूल में जाएंगे, इरेजर टूल, शिफ्ट, एंड यहाँ से देखिए, ओके, इट मीन्स दैट कि वो चीज़ हम जो कट कर रहे हैं वो किसी और की है। कंट्रोल वाई करके एक बार चेक करते, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, सी। तो यहाँ पे कंट्रोल वाई का सही यूज आपको पता चलेगा। ओके, सी, सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट एम करते हैं कि हम कट कर रहे हैं वो कौन सी चीज़ है।
क्लिक। Control Y, C। तो ये कुछ ऐसा हमारा पास लोगो बन गया। ओके, बट व्हाट आई वांटेड कि दिस लाइन शुड बी इरेज्ड। ओके, तो हम एक बार और ट्राई करते इस चीज को। A is the text, okay, that's good। Select, okay, राइट क्लिक टेक्स्ट। टेक्स्ट को क्या करना है हमें? आउटलाइन, पहले क्रिएट आउटलाइन। ओके गुड। शिफ्ट एम एंड जो आउटर पार्ट है उसको रिमूव करना है। दैट्स डन। सी क्या हो रहा था प्रॉब्लम? सी we were means I was trying for removing this line, correct है? ये लाइन को हम रिमूव करना चाह रहे थे, बट विदाउट डूइंग दैट हमने क्या किया? अभी सिंपली दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट एम किया, शिफ्ट एम, एंड जो मिडल वाइट स्पेस है पूरा टोटल उसको कंट्रोल सॉरी ऑल्ट क्लिक करके रिमूव कर दिया। तो वो कंप्लीट शेप यहाँ से रिमूव हो गया एंड अल्टीमेटली हमारी जो लाइंस जो कि बाउंड्री लाइंस थी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वो भी रिमूव हो गया एंड दैट्स इट। हमें यही चाहिए था। अब देखिए ये ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लोगो बन गया। ट्रांसपेरेंट का मतलब देयर इज नो वाइट बैकग्राउंड बिहाइंड इट। हमें वाइट दिख रहा है बट दैट इज नो वाइट मीन्स वो कोई लोगो का कलर नहीं है। देखिए सी को रिमूव कर लेते हैं। दैट इज द, देखिए आप जो भी बैकग्राउंड वहां पे रखेंगे वो इंडिविजुअल उसका कलर हो जाएगा एंड दैट लुक्स नाइस राइट नाउ। ओके, यही चीज हमने फोटोशॉप में भी करी थी।
ये आउटपुट सेम आया था इसी तरीके का, कोई और लेटर ट्राई किया होगा, एस ट्राई किया था हमने, बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि आपका बैकग्राउंड वहाँ पे वाइट रहता है एंड वो कंपलसरी रहता है, आपको हर बार एक्सटर्नली रिमूव करना पड़ता है वो, ओके, अगर दूसरा बैकग्राउंड चाहिए तो। सी, यहाँ पे ये एक बार ट्रांसपेरेंट लोगो बन गया तो आपके पास हमेशा के लिए ट्रांसपेरेंट लोगो रहता है। ये वेक्टर लोगो हो गया, आप इसको कहीं पे भी प्रिंट कराओ, कहीं पे भी डिज़ाइन कराओ, प्रिंटिंग पर्पस, एनीवेयर एनीवेयर, ओके, सो यू कैन यूज इट। सी, यहाँ पे ड्रॉप शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल्ट सी एस डी प्रीव्यू, डार्क है थोड़ा, कम कर सकते हैं कलर, ओके, सी, लुक्स बेटर। Yes, sir. सी, एंड ए फॉर आप यहाँ पे कोई नाम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम राइटिंग ए से आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, ओके। लोगो चेंज कर सकते, सॉरी कलर, देखिए हम मतलब कि एज अ क्लास ही कर रहे हैं, लेकिन इन दैट क्लास सेशन वी आर गेटिंग रियली गुड रिजल्ट, ओके, मतलब मैंने तो ऐसे दिमाग में नहीं रखा था कि आज मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का लोगो आपको बनाऊंगा, आपके क्लास में बनाऊंगा, नथिंग लाइक दैट, आई जस्ट random, okay, see, it Yes, looks sir. really good, art and craft, okay। और भी क्या, और भी अच्छा होता है, मतलब हो सकता है कैसे कि हमें हमें अगर ये वाला ए वाला फॉन्ट अगर मिल जाता है, आई वांट कि आर्ट एंड क्राफ्ट रहे फॉन्ट में, वी शुड ट्राई फॉर फॉन्ट, ओके, मतलब अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा स्टाइलिश रहना चाहिए वो, इतना प्लेन लिखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट तो वो लगेगा नहीं कि आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं ना, आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, इट इज़ नॉट रिगार्डिंग कि बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, ऐसा कोई रूल यहाँ पे मैं तो ऐड नहीं करना चाहता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट, एक्सक्यूज मी, एंड आर्ट एंड क्राफ्ट की जब बात करते हैं तो आई गेस कि आर्ट बनाने के लिए आपको कोई स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ओके, स्टैंडर्डाइजेशन इन द सेंस कि लेटर्स आपके ऐसे होने चाहिए, आपने कैपिटल में ही लिखना चाहिए, जैसे कि कंपनी का नेम रहता है बेसिकली कैपिटल में रहता है, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आर्ट, सो आर्ट बेसिकली कोई इलिटरेट पर्सन भी अच्छा आर्ट करता है, आप देखते हो, राइट नो, so there are so many people who does a really good art crafting, but they are not having a very standardized education, so I don't want here to put that condition like कि यहाँ पे टेक्स्ट नॉर्मल वाला होना चाहिए, आई वुड लाइक टू गो फॉर दिस थिंग कि आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो वो चीज़ इससे रिलेटेड होनी चाहिए, ओके, सी, बट आप Yes, लोग sir. आपके एंड पे भी ट्राई करें, है ना, मतलब कि हमारे पास एक लोगो डिजाइनिंग करने का ये वाला तरीका होता है, तो दैट्स गुड, दैट्स गुड, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, ऐसे हमेशा यही चीज़ करो ये कंपलसरी नहीं होता है, आप हमेशा दूसरी चीज़ ट्राई कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है, या जो आपने देखी है गूगल पे सर्च करी है, या सिंपल ड्राइंग करी है। आई वाज ट्राइंग समथिंग इन मिड डे, मैं कुछ ट्राई कर रहा था, आई वाज ट्राइंग समथिंग ऑन द बुक, एक लोगो डिजाइनिंग के लिए, ओके, आई वाज ट्राइंग, तो यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ मेरे बुक पे, सो दिस इज व्हाट, बुक पे आप अगर पेन से कुछ कर रहे हो तो दैट इज गुड थिंग, मीन्स सॉफ्टवेयर पे आने के पहले आपके बुक पे आना चाहिए जो भी चीज़ आपने ट्राई करी है, ओके, एंड समथिंग आई हैव शोन कि वो मैं ट्राई कर रहा था जब भी बुक पे, तो इन योर फ्री टाइम यू शुड
डू समथिंग, वॉट एवर, स्क्रिबलिंग बोलो, कुछ भी बोलो, कॉन्सेप्ट क्रिएटिंग बोलो, स्क्रैच से कुछ वर्क करने की हैबिट होनी चाहिए डिज़ाइनर लोगों को, कि वो फाइनल आउटपुट लाने से पहले उनके दिमाग में एक प्रिंट आना चाहिए कि हाँ ऐसा मेरे पास है, this is my idea and I want to put on the artboard, so that is how you will get it. सी, तो एटलीस्ट इलस्ट्रेटर में आपने एटलीस्ट कम से कम ओके एटलीस्ट आपने इलस्ट्रेटर में लोगो डिजाइनिंग भी सीख लिया कम से कम। एक बात कर रहा हूँ मैं, एक बात मतलब बहुत सारी चीजें करने को है, बट एटलीस्ट वन थिंग यू कैन डू, नहीं यू शुड डू वन थिंग, कम से कम एक चीज भी आपने कर ली या करनी चाहिए, वो है लोगो डिजाइनिंग, because at least you know the logo designing in a Adobe Illustrator, then it is really good thing for you in a professional manner, personal manner, in all the way. See, so that is how the art and craft A4 हमने बना दिया, and simple thing, उतना हमने बहुत क्रिटिकल थिंकिंग करके नहीं बनाया है। क्रिटिकल मतलब बहुत सारा बिल्कुल सोच विचार करके ऐसा कुछ बनाया, ऐसा नहीं है, सिंपल। आई वांट टू टेल यू शेप बिल्डर टूल, एंड शेप बिल्डर टूल के लिए मैंने ये चीज़ करके बताई आपको, ओके। बट इसको और ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, एंड यू शुड डू दैट, ओके। नेक्स्ट टूल वी हैव इज अ लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, जिसको बोलते हैं शिफ्ट एल, ओके, शिफ्ट एम, शिफ्ट एल, एल फॉर लाइव पेंट, ओके। यहाँ पे क्या होता है कि आपने इसके पहले देखा था, जैसे मैं शिफ्ट ओ मतलब आर्टबोर्ड टूल, शिफ्ट ओ, इसको डुप्लीकेट करते हैं, ओके। मैंने सिलेक्ट करके उसको कंट्रोल एक्स कट कर दिया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ, सी, क्लिक ellipse, ओके। वही चीज़ जो हमने थोड़ी देर पहले ट्राई करी थी। तो ये करता क्या है, ये एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये लाइव पेंट जो टूल है वो स्ट्रोक के ऊपर काम करता है, ओके। स्ट्रोक के मतलब इसका जो स्ट्रोक रहता है ये वाला, यहाँ पे कौन सा कलर, ब्लैक लेते हैं, सॉरी, जो भी है लीव इट। तो इसका जो स्ट्रोक है अभी तो नहीं है यहाँ पे, मतलब कि नन कलर है यहाँ पे, नहीं कोई कलर नहीं है, बट ये जो हमने टूल देख रहे हैं यहाँ पे लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, ये काम करता है इसके स्ट्रोक के ऊपर, मतलब जहाँ पे कॉम्बिनेशन है, इसके पहले का टूल फिल कलर के ऊपर काम करता है। फिल कलर मतलब कि वहाँ पे ब्लैक, रेड, ग्रीन, इनको कंबाइन करेगा, कंबाइन इन द सेंस या तो कलर सेम करेगा या कलर डिलीट करेगा या फिर शेप को डिलीट करेगा, ये चीज़ करता है पहला टूल शिफ्ट एम, शेप बिल्डर। यहाँ पे शिफ्ट एल की बात चल रही है अभी। शिफ्ट एल इज कॉल्ड एज लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, एंड लाइव पेंट सिलेक्शन टूल में होता है कि ये स्ट्रोक के ऊपर काम करता है। स्ट्रोक मतलब कॉम्बिनेशन जो शेप के फॉर्म हो रहे हैं, तो पहला नंबर ऊपर शिफ्ट एम फिल के ऊपर काम करता है, तो शिफ्ट एल फिल के ऊपर भी काम करता है, स्ट्रोक के ऊपर भी। कैसे देखते हैं, देखिए, सिलेक्ट किया आपने एंड आप लाइव पेंट सिलेक्शन टूल पे हो, शिफ्ट एल, ओके। ये डायरेक्टली काम नहीं करता, ऐसे ऊपर जाके काम करेगा ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट मेनू, एंड लाइव पेंट पे आना पड़ेगा। लाइव पेंट, क्योंकि इसका नाम लाइव पेंट टूल है, तो लाइव पेंट पे आके यहाँ पे मेक करना पड़ेगा, मेक, क्लिक, तो ये मेक हो गया। अब आप देखते हैं कि जो भी कॉम्बिनेशन है वो फिल हो या स्ट्रोक कलर हो, उसको वो या तो फिल करेगा, स्ट्रोक करेगा या फिर रिमूव करेगा, मतलब सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। बट इसका प्रोसेस है ऑब्जेक्ट में जाके, लाइव पेंट में जाके मेक करेंगे। अभी मेक हो गया,
तो अब आप इसको सिलेक्ट कर पाएंगे। देखिए सिलेक्ट, इंडिविजुअली सिलेक्ट कर पाएंगे। ओके, नाउ सी, अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे फिल कलर देखिए चेंज करते हैं। ये कलर क्लिक, चेंज हो गया, दूसरा भी चेंज हो जाएगा, क्लिक, ओके क्लिक, कौन सा करना है, रेड, येलो, ब्लू, ब्लू हो गया, इसको येलो ट्राई करेंगे, येलो मतलब हो जाता है। हम अभी बात करते हैं स्ट्रोक की। ओके, ये होता है आपका स्ट्रोक, स्ट्रोक लाइन। ओके, तो इसको अगर मैंने एक अधिक कलर देना है, फॉर एग्जांपल ब्लैक, क्लिक, तो ये देखिए ब्लैक, ब्लैक बन गया स्ट्रोक। ओके, सी, दूसरे स्ट्रोक की बात करते हैं, इसका स्ट्रोक, तो ये आउटलाइन मतलब स्ट्रोक होता है। ओके, तो पहले तो एक आधी कलर देते ब्लैक। ओके, तो ब्लैक दिख गया आपको, मे बी आपको ब्लैक को चेंज करना है तो आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट, ब्लैक को चेंज करिए, रेड, रेड हो गया। ओके, कमिंग टू दिस पार्ट, ये होता है ग्रीन पार्ट, ग्रीन का स्ट्रोक चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे, ओके रेड हो गया। ओके, सी, यहाँ पे जाते हैं इंटरनल पार्ट, क्लिक, ये देखिए इसकी क्या खासियत है, ये इंडिविजुअली स्ट्रोक को भी सिलेक्ट करता है, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ इट। एंड रेड, अंडरस्टैंड। फिर फिल कलर की भी बात Yes. करते हैं, तो फिल कलर को भी एक बहुत ही इजीली क्लिक करेगा, क्लिक, ग्रीन है तो ग्रीन के बाद आपको ऑरेंज, सी, क्लिक, ओके, ऑरेंज आ गया, इसको क्लिक करते हैं, ओके, सी, दैट्स हाउ इजी इट इज। देखिए वी आर रनिंग इन लास्ट 1 मिनट, तो मैं और एक लिंक शेयर करता हूँ अभी जस्ट आफ्टर दिस, तो हमें एक और टूल देखना है इसलिए। ओके, 5 मिनट्स एट मोस्ट से, सो क्लिक करते हैं। तो इस टूल का स्पेशलिटी यही है कि ये फिल कलर भी सिलेक्ट करता है, स्ट्रोक कलर भी। ओके, सी, सो दैट इज हाउ। देखिए यहाँ पे स्ट्रोक कलर ब्लैक, यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड, यहाँ पे फिल कलर चेंज किया, ऑरेंज, ऑरेंज, येलो, है ना, लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड लाइव